भारत में बने नए संसद भवन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई थी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसी बीच नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि सेंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जा रहा है और इसकी स्थापना नए संसद भवन में की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेंगोल है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या है सेंगोल? असल में सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल को एक राजदंड के रूप में सौंपा जाता था। आपको बता दें कि इसी निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के प्रतीक के तौर पर इसकी स्थापना भारत के नए संसद भवन में की गई है। नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल का इतिहास केवल चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ इतिहासकार इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य एवं गुप्त राजवंश के रूप में ही मानते हैं। सेंगोल का इतिहास। सेंगोल का इतिहास आज से करीब 5000 साल पहले भी मिलता है, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है। आपको बता दें कि महाभारत के कालखंड में राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। सेंगोल का आधुनिक इतिहास। सेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आजादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। भारत की आजादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि इस सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए यह सवाल पूर्व गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने रखा गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव दिया। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 के दिन यह सेंगोल तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था। तभी से यह सेंगोल भारत की आजादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया।